नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ खेलने आई है कृति कुमारी। कहाँ से आई है? एक सारी बीघा से आई है। और आज का टॉपिक है संविधान सभा। 10 प्रश्न होंगे संविधान सभा से और एक प्रश्न का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और इसका जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात बताना है कि आपका पापा का नाम क्या है? नवीन यादव। नवीन यादव। मेरा भी नाम नवीन है, इसका पापा का भी नाम नवीन है। चलिए कोई बात नहीं है। हम आशा करते हैं कि 10 में से 10 प्रश्न का जवाब दे पाएंगे और आगे स्टार्ट करते हैं। अब आने वाला है आपके समक्ष पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न के जवाब देने के लिए आपको समय मिलेगा 10 सेकेंड। चलिए आ गया आपका पहला प्रश्न। हम जब प्रश्न बोल दें तब जवाब देना है। जवाब कैसे देना है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे बोलना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर में है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 नंबर में है जवाहरलाल नेहरू और 4 नंबर में है सरदार पटेल। तो बताना है कृति कुमारी कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही जवाब, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कहने का मतलब जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके तहत कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299, 389, 545 या 550? चलिए आपका समय स्टार्ट हुआ। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 299। 299 लॉक कर दिया जाए। टाइम समाप्त हो गया, लेकिन गलत जवाब है। 389। सही जवाब है 389। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? एक नंबर में 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 26 नवंबर 1949 को, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 को और चौथा है 15 अगस्त 1947 को। अब आपका टाइम हो गया स्टार्ट। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947? कौन सा आंसर सही होगा? नहीं पता है। 26 नवंबर 1949। थोड़ा कस के बोलना है। 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन समय खत्म होने के बाद बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? क्वेश्चन समझ में आया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, दूसरा 3 वर्ष, चौथा 1 वर्ष 6 महीना और चौथा है 4 वर्ष। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 2 वर्ष 11 में 18। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बिल्कुल सही जवाब। हमारा संविधान बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से किस योजना के तहत हुआ? संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से किस योजना के तहत हुआ? पहला है
कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा है क्रिप्स मिशन योजना, तीसरा है माउंटबेटन योजना और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। कैबिनेट मिशन। थोड़ा कस के बोलना है। कैबिनेट मिशन योजना, यही ना, 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कृति बताना है कि पापा क्या करते हैं आपका? बिजनेस करते हैं, खाद का बिजनेस दुकान करते हैं, है। खाद का दुकान है। चलिए, इनका पापा कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, खाद का दुकान है ना। आगे भविष्य में क्या बनना है? टीचर। भविष्य में टीचर बनना है। टीचर बनना पसंद है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होगा। टीचर को वही बनते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सबसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता एक शिक्षक, एक टीचर का होता है और ज़िंदगी भर पढ़ते रहना पड़ता है। चलिए, अगर पढ़ने का शौक़ है तभी वो पढ़ाने का शौकीन हो सकता है। टीचर बनना है, हम आशा करेंगे पहले बीएड करना पड़ेगा, उसके बाद टीचर भर सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न है। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही जवाब। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1 नंबर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नंबर में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा नंबर में जवाहरलाल नेहरू और चौथा नंबर में है KM मुंशी। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न में देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे उद्देशिका प्रस्ताव कहते हैं, संविधान सभा में किसने पेश किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या सरदार पटेल ने? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए, अगले प्रश्न है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर? बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही जवाब है। जब संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो बिहार के एक वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कितनी बैठक हुई? संविधान सभा की कितनी बैठक हुई? 11, 9, 12 या 15? कौन सा होगा इसमें? 11, 9, 12 या 15? कितनी बैठक बुलाई गई थी? चलिए, समय हो गया समाप्त। इसका आंसर होगा 11 बैठक बुलाई गई थी। चलिए, इस प्रकार से 10 में से 10 प्रश्न हुआ समाप्त। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और इसके लिए सर्वप्रथम आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और इसके साथ हमारे कमेंट करना होगा और लिखना होगा कि हम भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद हम रिप्लाई देंगे और अपना नंबर देंगे और वहां से संपर्क कर आप हमसे बात कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। दोस्तों,
प्रोग्राम के अंत में हम सभी को एक पेन देते हैं और इस पेन एक प्रतीक के रूप में देते हैं इस भाग लेने वाले को। वो जो भी व्यक्ति 5 से अधिक प्रश्नों का जवाब देते हैं उन सभी विद्यार्थियों को व्यक्तियों को ये पेन देते हैं। आज हमारे साथ कृति कुमारी अच्छा खेली, अच्छा प्रश्नों को जवाब दी, लेकिन कुछ प्रश्नों को जवाब नहीं दे पाई। हम आशा करते हैं कि अगली बार जब हमारे साथ क्यूज में बैठेगी तो सभी 10 प्रश्नों का जवाब दे पाएगी। चलिए, ये है पेन और ये प्रदान करते हैं कृति कुमारी को। चलिए, ऐसे दिखा देना है कि हम प्राप्त किए हैं, है ना। और लोग को बोल देना है कि सब्सक्राइब चैनल को करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है। हाँ, और आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।